तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए संस्कृत में स्वर संधि के विषय में आपको बताएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। स्वर संधि के भेद और उसकी पहचान, उसकी परिभाषा, कैसे संधि करते हैं, कैसे उसका विच्छेद करते हैं, कौन से पहचान है, ये सारी बातों को आज हम लोग जानेंगे। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है स्वर संधि, और स्वर संधि में आज हम इस वीडियो में 3 संधि के विषय में बताएंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। इस तीनों के विषय में आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। हमने परिभाषा इसमें दर्शाया नहीं, आपको बता रहे हैं। उसके भेदों को हमने उदाहरण सहित आपको समझाया है। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में स्वर में विकार होता है, एकदम जान लीजिए। जब भी मिलेगा तो स्वर मिलेगा। और स्वर में क्या क्या आता है भाई? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ली, ए, ओ, औ। इतने हैं आपके स्वर जो हम लोग स्वर संधि जानेंगे। इतने स्वर हैं, इसी स्वरों के मेल से विकार होता है। जब भी होगा यही स्वर मिलेंगे, यानी स्वर संधि में स्वर में विकार होता है। जैसे एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, महाप्लस उदय। तब महाप्लस उदय बनता है महोदय, आ और उ मिला है, इसलिए स्वर संधि। चलिए क्लियर। अब देखिए हम लोग पहला जो इसका संधि है वह है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घ। संस्कृत में इसका सूत्र है। आप अगर ये जानना चाहते हैं तो ये प्रत्याहार सूत्र पर निर्मित सूत्र है। अयुण रिली का ये इसके आधार पर है, लेकिन उसका जो परिभाषा है हिंदी में हमने लिखा है, और उसको ध्यान से देखिए। दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ हो जाते हैं, उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। यानी दीर्घ संधि में जब भी होगा दीर्घ होगा। तो दीर्घ का उदाहरण क्या है भाई? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, यही है दीर्घ का उदाहरण। दीर्घ संधि पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, जिसमें आ हुआ है, दीर्घ ई हुआ है, दीर्घ उ हुआ है, दीर्घ री हुआ है, तो वह दीर्घ संधि है। यही दीर्घ स्वर है। यही 4 आपके दीर्घ स्वर हैं, ध्यान रखिएगा। अ प्लस आ प्लस है, यानी किसी भी, ये सजातीय वर्ण कहते हैं। देखिए जो दीर्घ और ह्रस्व होते हैं, एक सजातीय होता है, एक विजातीय होता है। तो ये आ और ये सजातीय हैं, यानी किसी तरीके से और आ मिलेगा तो भी आ और अ मिलेगा तो भी आ। और आ हम लोग संधि होता है तो लिखते नहीं है, उसका सूचक है ये पाई। जो पाई हमने दिया है, आकार जिसको मात्रा कहते हैं, ये चिन्ह है उस मात्रा का। ह्रस्वी या दीर्घी, इसके बाद दीर्घी या ह्रस्वी कोई भी आए तो दीर्घी। दीर्घी क्या होता है? पहचान अंत में इस तरह से, जिसको हम लोग कहते थे कि भाई उधर से उड़ा दो, इधर से, ये है आपका ये चिन्ह, इसका दीर्घी का चिन्ह मिलेगा तो इस तरह से हो जाएगा। उ दीर्घु या दीर्घु और ह्रस्व मिलेगा तो दीर्घु ही होगा। तो दीर्घु का पहचान है इस तरह से। और जब बाएं तरफ से घुमाएंगे हर्षु होता है, जब दाहिने तरफ घुमाएंगे तो दीर्घु होता है। ठीक है, री और री मिलकर के दीर्घ होता है। और इसका उदाहरण हम लोग आगे समझेंगे। एकदम एकदम शांत, एकदम सुनिए ध्यान से एकदम। इसका उदाहरण सबका अलग अलग हमने उदाहरण बताया है। ठीक है, अब एक सामान्य उदाहरण देखिए, कार्य प्लस आलय कार्यालय। यहां पर 2 चीज आपको समझना जरूरी है। एक, इसमें संधि में क्या होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ठीक है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो कार्य में अ है, और उत्तर पद का आदि वर्ण और आ मिला है तो आ हुआ है। तो हमने ऊपर में लिखा है ना, और आ मिलेगा तो भी आ होगा। तो आ के लिए क्या हुआ है? पाई हुआ है, केवल कार्यालय। ठीक है तो ये आपकी समझने के लिए है, पूर्व पद और उत्तर पद जाने। और इसमें दीर्घ संधि में क्या होता है, या किसी भी संधि में जब भी मिलता है तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का शुरू वाला वर्ण। तो पूर्व पद कार्य हो गया तो इसका अ, और उत्तर पद का आल है, इसका आ।
मिल करके यहाँ आ हुआ है। हमने लिखा है अ प्लस आ बराबर आ। कार्य जो आलय, एक तरीका समझ लीजिए, यहाँ पर कार्य प्लस आलय इसको कहते हैं विच्छेद, और कार्यालय इसे कहते हैं संधि। अब समझ गए इस बात को कि संधि क्या है और विच्छेद क्या है, मिल करके क्या क्या होता है, ये हम लोगों ने बताया। अब उदाहरण के अनुसार हम लोग समझेंगे जितना हमने बताया है यहाँ पर। उदाहरण अ प्लस अ बराबर आ, ठीक है, यानी किसी भी स्थिति में आ हो, आ का मतलब एक आकार, तो लोक प्लस अपवाद लोकापवाद, अ लोक में अंत में अ है और इधर दोनों मिल करके यहाँ पर आ हुआ। अब यहाँ पर देखिए अ प्लस आ बराबर आ, तो देव प्लस आलय देवालय, ठीक है, और आ मिलकर गया। कई उदाहरण है इसके, समझने के लिए आपको हमने हर एक चीज पर आपको उदाहरण दिया है। और आ मिलकर के भी आ हुआ, आ और आ मिलकर गया, सेवा प्लस आश्रम सेवाश्रम, आ और आ मिला है तो यहाँ आ हुआ है। आ और अ महा प्लस अनुभाव महानुभाव, आ और अ मिला तो भी यहाँ आ हुआ, यानी किसी भी स्थिति में आ होता है। आ का मतलब होता है एकाकार। अब आइए हर्षई का उदाहरण, दीर्घी का, दीर्घ जो होता है कैसे, हरस्वी प्लस हरस्वी दीर्घी, दीर्घ का मतलब दाहिने की तरफ से। मुनि प्लस इंद्र है, मुनि में हरस्वी है और यहाँ हरस्वी है, दोनों मिलकर यहाँ दीर्घी हुआ। दीर्घ ई प्लस दीर्घी बराबर दीर्घी, मही प्लस ईसह महिसह, ई और ई मिलकर के दीर्घी हुआ। इस तरह से कई उदाहरण है। सती प्लस ईसह सतीसह, देवी प्लस ईसह देवीसह, कई उदाहरण है। हरस्वी प्लस दीर्घी बराबर दीर्घी, कपि जोड़ी सह कपिसह, और दीर्घी प्लस हरस्वी ये भी दीर्घी हुआ। मही प्लस इंद्र महेंद्र। अब ऊ का उदाहरण देखिए, हरस उ प्लस हरसु दीर्घु, दीर्घु हुआ। सु प्लस उक्ति सुक्ति। अब दीर्घु प्लस हरस दीर्घु ये भी दीर्घ हुआ। वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। अब दीर्घु प्लस हरसु दीर्घु, वधु प्लस उदय वधुदय। हरसु प्लस दीर्घु ये भी दीर्घ हुआ। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, यानी किसी भी स्थिति में दीर्घ होगा, दीर्घ स्वर संधि में, पक्का ध्यान रखिए। मातृ प्लस अब री का उदाहरण है, री प्लस री बराबर दीर्घ, मातृ प्लस ऋण मातृण, दो बार त के नीचे री हो गया। पितृ प्लस ऋण पितृण, ये आपका दीर्घ स्वर संधि हुआ। कई उदाहरण है, आपको परेशानी है तो आप उदाहरण हमसे पूछ सकते हैं सर कैसे हुआ, हम आपका जवाब देंगे। अब यहां एक तरीका आपको और बता रहे हैं विच्छेद करने का और संधि करने का। अब महालय संधि विच्छेद करना है, तो महालय यहां आ हुआ है, तो महा प्लस आलय, श्री सह श्री प्लस ईसह, इसी तरह नदी सह नदी प्लस ईसह, भानुदय भानु प्लस उदय, रेखांश रेखा प्लस अंश। कई उदाहरण है, ठीक है। आप उदाहरण में कोई परेशानी हो तो हमसे बात करें। अब संधि करने के लिए देव प्लस आत्मा देवात्मा, महा प्लस आशय महाशय, राम प्लस शयनम रामायणम, गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र, साधु प्लस उक्ति साधुक्ति दीर्घु, च प्लस अपि चापी। तो ये आपके सभी तरीके से हमने उदाहरण देकर के आपको समझाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र आदि गुण। संस्कृत के सूत्र के आधार पर ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप हिंदी के अनुसार समझिए। आपको केवल विच्छेद करना और संधि करना समझना है, और मिल करके क्या होता है ये जानना है। नियम बताता है, यदि अ आ के बाद ह्रस्वी या दीर्घी आए तो मिलकर ए होता है, अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो मिलकर ओ होता है, और अ या आ के बाद री आए तो मिलकर अर होता है, ठीक है। नीचे भी देखिए, अ आ प्लस ह्रस्वी या दीर्घी, ये ए का मतलब ऊपर में एकार, अ आ प्लस ह्रस्व या दीर्घ, ओ का मतलब एक ऊपर डंटा और पाई, और आ प्लस री बराबर और जो होता है वो रेप हो जाता है, मिल करके ऊपर में रेप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वही रेप का चिन्ह है। सबसे सरल तरीका गुण संधि के समझने का, जिसमें ए ओ और हुआ है वह गुण संधि है। कई उदाहरण आपको आगे समझाएंगे। एक सामान्य उदाहरण देखिए, महाप्लस उदय महोदय, यहां पर पूर्व पद के अंत में आ है और उत्तर पद के शुरू में ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर के ओ हुआ महोदय। यहां हम आपका पहचान भी लिखे हैं, ओ कैसे लिखेंगे, ओ लिखना नहीं है, उसको जोड़ देना है, उसका जो मात्रक है उसको देना है। महाप्लस उदय
विच्छेद का उदाहरण है और महोदय संधि का उदाहरण है। स्पष्ट हुआ? संधि का उदाहरण और विच्छेद के उदाहरण में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये भी कि और आ मिलकर और आ के बाद ई आए तो क्या होगा? ए होगा। अ आ के बाद उ आए तो ओ होगा। अ आ के बाद री आए तो अर होगा। एक ध्यान रखना है, गुण संधि में ए ओ अर होता है। उधर दीर्घ संधि में पढ़े तो आ दीर्घी दीर्घु दीर्घरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखेंगे। अ प्लस ई या दीर्घी मिलकर के किसी भी स्थिति में ये होगा। तो प्लस ई व तवे व में अ और ई मिलकर यहाँ ए हुआ। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा और ई मिलकर के ए हो गया। देव प्लस ईस देवेश और दीर्घी मिलकर के ए हुआ। आ प्लस ई या दीर्घी ये भी मिलकर के ए होगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईस महेश, आ और ई मिलकर ए हुआ। यहाँ आ और ह्रस्व मिलकर के हुआ है। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, आ और ई मिलकर के यहाँ भी ए हुआ है। अब ओ का उदाहरण देखिए। अ प्लस उ या दीर्घ किसी भी स्थिति में ओ होगा। लंब प्लस उदर लंबोदर, लंब का अंतिम में अ और उ मिलकर ओ हुआ। पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, और उ मिलकर के ओ हो गया। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, यहां पर भी और उ मिलकर के ओ हो गया। अब देखिए आ प्लस उ या दीर्घ ये भी ओ होगा। महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस उद्योग महोद्योग, आ और उ मिला है दोनों में। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, यहां आ और दीर्घ उ मिला है। ठीक है, ए का उदाहरण देख लिए, ओ का उदाहरण। अब और का देखिए। देव प्लस ऋषि और री मिलकर के और, तो देव में अ और इधर री और री मिलकर हुआ तो देवर्षि, वही बोले हैं कि रेप हो जाएगा और मिल जाएगा देवर्षि। सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, मास जोड़ ऋषु मास ऋतु मासर्तु, और हो गया सब में। महाप्लस ऋषि महर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, आ और री का उदाहरण देखिए। उदाहरण हमने दिया है और जो संयोग जो होता है जिस वर्णों का वो भी दिया है। इतना ध्यान रखिएगा, संधि आपके लिए एकदम छू मंत्र की तरह। आगे बढ़ते हैं, विच्छेद की प्रक्रिया जान लीजिए और संधि की प्रक्रिया। अब देवेति, यहां पर सीधे ए हुआ है तो विच्छेद करना है तो और ई होगा, देव प्लस इति। परमेश्वर परम प्लस ईश्वर, तथेति तथा जोड़ी थी। चंद्रोदय चंद्र प्लस उदय, हिमर्तु हिम प्लस ऋतु। अब संधि का तथा जोड़ी दम क्या होगा भाई? अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। तथेदम गण प्लस ईस गणेश, रमा प्लस ईस रमेश, परम प्लस उदार परमोदार, महाप्लस उत्सव महोत्सव, न जोड़ीति नेति, च जोड़ीति चेती, वा प्लस इति वेति। कई गो उदाहरण है, आपको परेशानी हो उदाहरण में तो हमसे बात करें। आगे बढ़ते, वृद्धि संधि तो और आसान है। नियम कहता है कि अ या आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है और ओ आए तो अ हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, अ आ के बाद में ए या ए आए तो ए का मतलब ऊपर में दो डंटा, अ और आ प्लस ओ और ओ हो तो अ ऊपर दो डंटा एक पाई, ये आपका मात्रक है। उदाहरण देखिए, सामान्य अत्र प्लस एव अत्रैव, यहाँ पर पूर्व पद के अंत में अ और उत्तर पद के आदि में ए तो ए हो गया अत्रैव। अ प्लस ए बराबर ए का दो ठो हो गया। अत्र जोड़े वो विच्छेद का उदाहरण है और अत्रैव संधि का उदाहरण है। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि विच्छेद और संधि क्या है। उदाहरण देते हैं। और आ प्लस ए होता है, ऊपर में दो डंटा, एक प्लस एकम एक एकम, और ई मिलकर ए हुआ। तत्र जोड़े व तत्रैव, अ प्लस ए बराबर ए, अद्य प्लस एव अद्यैव, अ प्लस ए, सदा जोड़े व सदैव, आ प्लस ए बराबर ए, सहसा प्लस एव सहसैव, आ प्लस ए बराबर ए, अधुना प्लस एव अधुनैव। कई उदाहरण है, उदाहरण में आपको शंका नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, पूछने का आदत डालिए, जो पूछता है वही आगे बढ़ता है। ध्यान रखिए इस बात को, जो पूछने से हटा उसका सब खत्म, पूछने से मत डरिए। उदाहरण और अ आ के बाद ऐ आए तो भी आए। मत प्लस ऐक्यम मत ऐक्यम, परम प्लस ऐश्वर्यम परमैश्वर्यम। अब औ का उदाहरण देखिए। अ आ प्लस ओ बराबर औ, औ का मात्रा हमने लिखा है।
जल प्लस ओघ जलौघ, गंगा प्लस ओघ गंगौघ। और उदाहरण अ आ प्लस ओ बराबर औ ही होगा। वन प्लस औषधि वन औषधि, दिव्य प्लस औषधि दिव्य औषधि, महा प्लस औषधि महौषधि, विद्या प्लस औषधम विद्यौषधम। आ और औ मिलकर औ, आ और औ मिलकर औ, दिव्य में और वन औषधि में वन प्लस औ। स्पष्ट हो गया। चलिए अब विच्छेद और संधि के कुछ उदाहरण देख लें। ये जो है विच्छेद करना है तो नैव, बहुत आसान हो गया, आप तो स्पष्ट एकदम समझ गए। न प्लस एव नैव, च प्लस एव चैव, सहैव सह प्लस एव, विद्यौघ विद्या प्लस ओघ, महौजस्वी महा प्लस ओजस्वी। ये आपको विच्छेद हो गया। अब संधि यत्र जोड़े क्या हो गया भाई, तो यत्रैव, महाजोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य अय हो जाएगा, परम जोड़ ओजस्वी परमोजस्वी, गत्वा जोड़ एव गत्वैव ये रहेगा तो अय होगा, दृष्टवा जोड़ एव दृष्टवैव। चलिए ये 3 संधि इस वीडियो में आपको हमने दिया। आपको परेशानी हो तो हमसे बात करें, 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर होगा। चलिए आज इतना ही। वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। आगे मैं यण संधि और अयादि संधि लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।